हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वर्कर्स। इसका जो कोड है वो है सेफ वर्क, डिफिकल्टी लेवल इसकी केक वॉक है और इसकी जो प्रीरिक्विजिट है वो नन है। तो सबसे पहले चलते हैं और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वर्कर्स प्रॉब्लम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये सिंपल बोल रहा है देयर आर एन वर्कर्स, ईच वर्कर इज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। ओके, एन वर्कर्स है, वो इन तीनों में से एक टाइप के होंगे। कौन कौन से? अ ट्रांसलेटर, अ ट्रांसलेट सम टेक्स्ट फ्रॉम सेफ्स लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। मतलब एक हमारे पास ट्रांसलेटर है, एन ऑथर, एक ऑथर है मेरे पास, और एक ऑथर ट्रांसलेटर है, यानी जो ऑथर भी है और साथ में ट्रांसलेटर भी है, यानी कैन बोथ राइट अ टेक्स्ट इन सेफ लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट टू अनदर लैंग्वेज। ओके, तो वो बोल रहा है सेफ वांट्स टू हैव सम टेक्स्ट रिटन एंड ट्रांसलेटेड इनटू सम लैंग्वेज, उसे लिखना भी और ट्रांसलेट भी करना है। सेफ कांट डू ईदर ऑफ दोज टास्क बट ही कैन हायर वर्कर, वो खुद से नहीं कर सकता बट वर्कर हायर कर सकता है। फॉर ईच आई, इफ ही हायर्स द ith वर्कर ही मस्ट पे दैट वर्क CI coins। अगर वो किसी भी वर्कर को हायर करता है तो उसे एटलीस्ट CI coins उसे पे करने पड़ेंगे। नाउ हेल्प सेफ फाइंड द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही नीड्स टू पे। हमें बताना है कि मिनिमम सेफ का कितना खर्चा होगा ताकि वो तीनों काम आराम से कर सके। नाउ अब इनपुट देखते हैं। इनपुट बोला द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन अ सिंगल इंटीजर n डिनोटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स। n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं। द सेकंड लाइन कंटेन्स n स्पेस सेपरेटेड C1 से लेके Cn तक, यानी कॉइन्स की बात हो रही है अब हमारे पास कि जो वर्कर्स है उसका कॉइन क्या है। द नंबर्स ऑफ कॉइन्स सेफ हैज टू पे ईच हायर्ड वर्कर। और थर्ड लाइन क्या बता रहा है? n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर T1 से लेके Tn तक। इसका मतलब वर्कर का टाइप क्या है। सो Ti इज इक्वल टू 1 एक ट्रांसलेटर है, Ti इज इक्वल टू 2 एक ऑथर है, और Ti इज इक्वल टू 3 क्या है? एक ऑथर है और एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, और आउटपुट बताना है कि मिनिमम खर्चा कितना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट विजिट कर सकते हो सारे। नाउ अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में बोल रहा है 5। ओके, 5 क्या है? 5 मेरी n की वैल्यू है, n की वैल्यू 5 है, इसका मतलब मेरे 5 वर्कर होने वाले 1 3 4 6 8। ओके, नाउ नीचे क्या है? 1 2 1 2 3। 1 मतलब क्या होता है? 1 मतलब मेरा होता है ट्रांसलेटर, और 2 मतलब होता है ऑथर, और 3 मतलब होता है ऑथर प्लस ट्रांसलेटर। ठीक है, आप ये चीज यहां भी इस जगह पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब सिंपल सा, अगर मिनिमम उसे करना है तो अगर वो ट्रांसलेटर चूज करता है तो मिनिमम ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर यहाँ पे जो 1 रुपए लेता है, एक ट्रांसलेटर यहाँ पे 4 रुपए लेता है, तो वो 1 रुपए वाला ट्रांसलेटर ले लेगा, तो ट्रांसलेटर 1 रुपए पे करने पड़ेंगे। नाउ सेकंड नंबर ऑथर है, एक ऑथर है जो 3 रुपए भी लेता है, एक ऑथर है जो 6 रुपए भी लेता है, तो 3 रुपए वाला ऑथर चूज कर लेगा, तो ऑथर पे मेरा 3 रुपए हो गया। और 3 एक मेरा ऐसा बंदा है जो ऑथर भी है और ट्रांसलेटर भी है बट वो रुपए लेता है 8, तो ऑथर प्लस ट्रांसलेटर, या मैं 80 कह सकता हूं, ये है 8। तो एक बात बताओ, अगर वो दो बंदों को हायर करता है, ट्रांसलेटर और ऑथर को, तो उसे देने पड़ेंगे केवल 4 रुपए। और अगर एक सिंगल बंदे को हायर करता है जो ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों है, तो उससे करने पड़ेंगे 8 रुपए, इतने खर्च करने पड़ेंगे। तो क्या सही बनता है? यही सही बनता है कि वो 4 वाले को करे। तो यहां पे देख सकते हो आप, आंसर 4 है। तो इसी क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन भी छुपा था। सिंपली मैं, अगर एक एरे दिया गया है जिसमें जितने भी वर्कर है उनका प्राइस दिया गया है, लाइक 3 2 5 7 9 2 1 9, और सेकंड जो एरे दी गई है वो दी गई है कि बंदा ऑथर है या बंदा ट्रांसलेटर है या बंदा ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों है, तो 1 2 1 1 3 3 2 1 ऐसे दिया गया है। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि वो कौन सा ऑथर है जो सबसे कम पैसे ले रहा है, और क्या वो कौन सा ऐसा बंदा है जो ट्रांसलेटर और सबसे कम पैसे ले रहा है। तो अगर मैं ट्रांसलेटर की बात करूं यानी 1 की बात करूं, तो सबसे कम 1 पे यहाँ पे 3 है, और 1 पे 7 है, और 1 पे 9 है, तो सबसे जो कम है वो 3 है। तो एक बंदा ऐसा है जो ट्रांसलेटर है और वो मिनिमम 3 रुपीज ले रहा है, तो मिनिमम वाले को मैं चूज कर लूंगा। नो, अब मैं ऑथर की बात करता हूं यानी 2 वाले पे, तो 2 मिनिमम मेरा कहां पे है? 1 पे है, यानी एक ऐसा बंदा है जो कि ऑथर है और वो सबसे मिनिमम पैसे ले रहा है, तो वो है मेरा 1, तो यहां पे हो जाएगा मेरा 1। नो, एक ऐसा बंदा है 3 नंबर जो कि ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों है, तो सबसे मिनिमम कौन सा बंदा है? सबसे मिनिमम मेरा 3 वाला बंदा है। तो एक ऐसा बंदा है ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों है और वो सिर्फ 2 रुपए ले रहा है, तो अच्छा क्या होगा? मैं इसको लेता हूं या इसको लेता हूं? तो सिंपल मैं इसको लेता हूं, ये बेहतर है। तो अगर मैं इसकी अप्रोच की बात करूं तो अप्रोच काफी सिंपल है। हमें सबसे पहले ऐसे बंदे को लेना है जो कि मेरा मिनिमम ऑथर हो और सबसे मिनिमम चार्ज करे। फिर मुझे ऐसे बंदा चाहिए जो कि ट्रांसलेटर हो और सबसे मिनिमम चार्ज करे। फिर मुझे लेना है एक ऐसा बंदा जो कि ऑथर भी हो, ट्रांसलेटर भी हो और सबसे मिनिमम चार्ज करे। अब अगर मुझे ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों की जरूरत है तो या फिर मैं इन दोनों को ले सकता हूं या फिर अकेला इसको ले सकता हूं। तो मैं देख लूंगा कि कौन सा मिनिमम है, इन दोनों का सम मिनिमम है या फिर ये मिनिमम है। तो सिंपल मेरे पास अगर दो एरे दी गई है,
तो पहली एरे अगर मैं सी मान लेता हूं जिसमें सारे वर्कर्स सारे क्वाइंस की वैल्यू दी गई है, और दूसरा जो टी अगर मैं एरे मान लेता हूं जिसमें क्या दिया गया है कि सारे जितने भी बंदे हैं उनका जॉब क्या है, यानी ऑथर है या वर्कर है या ट्रांसलेटर है। अगर ऐसा है तो मैं सिंपल एक लूप चला सकता हूं, और एन की वैल्यू यहां पे गिवन है, तो मैं एक लूप चला सकता हूं ऑथर के लिए, ट्रांसलेटर के लिए और ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों के लिए। ठीक है, इनिशियल में सबकी वैल्यू में बहुत बड़ी वैल्यू भर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू भर दी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे और स्टार्टिंग में मैं ए में इनफाइनाइट वैल्यू भर दूंगा बहुत बड़ी सी, उसके बाद मैं टी में यानी ट्रांसलेटर में भी मैं बहुत बड़ी वैल्यू भर लूंगा, और उसके बाद ए टी में भी मैं बहुत बड़ी वैल्यू भर लूंगा। तो कुछ ऐसी वैल्यू भर लूंगा, उसके बाद मैं एक लूप चला दूंगा। तो लूप कुछ ऐसा होगा कि फॉर आई इन रेंज एन, एन तक मैं लूप चलाऊंगा, और किसी भी टाइप पे मेरा अगर जो टी एरे है, सॉरी टी मेरे एक एरे भी थी, तो मैं एक काम करता हूं इसको बदल देता हूं, कुछ ए टी बोल देता हूं और टी आर बोल देता हूं और ए टी टी आर बोल देता हूं। ठीक है, ऑथर प्लस ट्रांसलेटर। तो अगर किसी भी टाइम पे जो मेरा टी आई एरे है अगर ये 1 के बराबर है, यानी मैं इसमें ट्रांसलेटर के बारे में बात कर रहा हूं, तो ट्रांसलेटर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ट्रांसलेटर कॉमा अभी कौन सा एरे था, अगर मेरा एरे है, एरे क्या है, सी है, तो सी ऑफ आई। वो आप एरे अपने हिसाब से देख सकते हो, नाम क्या है एरे का। ठीक है, एलिफ दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है टी आई की वैल्यू मेरी क्या हो, 2 हो। तो अगर टी आई की वैल्यू 2 है, इसका मतलब मैं अब ऑथर के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऑथर क्या है, ए टी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए टी कॉमा सी आई। इससे क्या होगा, मेरा मिनिमम हर बार 80 में मिनिमम आने लगेगा, और एल्स एल्स मतलब ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों है। तो अगर ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों है तो ए टी टी आर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए टी टी आर और प्लस कॉमा सी आई। इससे क्या होगा, ए टी टी आर में मिनिमम आ जाएगा। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे सिंपली करना यह है कि मैं चेक कर लेता हूं कि जो मेरा ऑथर है और जो मेरा ट्रांसलेटर है, अगर इन दोनों का सम ये होगा, और एक ऐसा बंदा है जो कि ये दोनों काम अकेले कर दे रहा है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर आएगा। सो मैं मिन फंक्शन का यूज करके इसे प्रिंट करा सकता हूं, तो प्रिंट मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू, अगर मैं इसे K1 बोल दूं, इसे K2 बोल दूं, सो मिनिमम ऑफ K1 K2। ठीक है, तो मुझे सिंपली यही प्रिंट कराना है। अब एक काम करते हैं, हम लोग कोडिंग पार्ट पे चलते हैं और इसका कोड लिखते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोडिंग पार्ट पे। सबसे पहला काम होता है इनपुट लेना, सो टी एन इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट। अगला काम होता है मुझे एक एरे लेना, तो एरे पहला जो एरे था वो मेरा टी था, और दूसरा जो एरे था वो मेरा, सॉरी पहला एरे मेरा सी था, दूसरा एरे टी था। तो सी आई में मेरा कॉइन्स रखा हुआ है, तो कॉइन्स मैं कुछ ऐसे लेता हूं, मैप इंट और इनपुट डॉट स्प्लिट, और उसके बाद मैं काम करूंगा इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, सो LIST, और उसके बाद मैं यहां भी बंद कर देता हूं। अगला था टी, यानी जो वर्कर है वो उनका टाइप क्या है, सो इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, मैप और इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, अब मेरे पास सी भी आ गया है, टी भी आ गया। अब स्टार्टिंग में मानता हूं मेरे पास जो ऑथर है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी मैं मान के चलता हूं कि बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, ताकि मैं बाद में इसे अपडेट कर सकूं। हमेशा जब मिनिमम चाहिए होता है तो मैं इनिशियल वेरिएबल को मैक्सिमम लेके चलता हूं, या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, फ्लोट ऑफ इनफाइनाइट INF। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। और एक होता है ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर को मैं फ्लोट ऑफ यहां पे भी इनफाइनाइट ले सकता हूं, बहुत बड़ी वैल्यू। और ATTR यानी ऑथर प्लस ट्रांसलेटर दोनों है, तो उसको मैं फ्लोट और इनफाइनाइट यहां पे रख लेता हूं। अब मुझे सिंपल एक लूप चला देना है फॉर आई इन रेंज n तक। तो मैंने लूप चला दिया। अगर जो मेरा टी में है, टी में प्रोफेशन रखा हुआ है उनका, तो अगर टी आई की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब मैं ट्रांसलेटर के बारे में बात कर रहा हूं। तो ट्रांसलेटर में क्या, ट्रांसलेटर की हमेशा मिनिमम वैल्यू चाहूंगा, सो टी आर कॉमा सी ऑफ आई, यानी वो कितने पैसे ले रहे हैं। ठीक है, एलिफ दूसरी कंडीशन, जो मेरी टी आई की वैल्यू है अगर वो किसी भी टाइम पे 2 हो जाती है, तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि जो ऑथर में है मिनिमम है, सो मिनिमम ऑफ ऑथर कॉमा सी ऑफ आई। और एल्स जो तीसरी कंडीशन है इसका मतलब 3 है, तो अगर 3 है तो मैं ATTR में भर दूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा मिनिमम ऑफ ATTR कॉमा सी ऑफ आई। इससे क्या होगा, जो मेरा मिनिमम होगा वो यहां पे भर जाएगा, और लूप चलने के बाद मेरा TR में कुछ वैल्यू आ जाएगी, AT में कुछ वैल्यू आ जाएगी, और ATTR में कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरा TR प्लस AT मेरा लेस देन होता है किसके, और यार क्वेश्चन में हमें आउटपुट क्या देना है, हम लोग आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में बोला गया प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग 1 इंटीजर द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइंस सेफ हैज टू पे, यानी उसे मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा। तो मुझे सिंपल प्रिंट करा देता हूं दोनों में से मिनिमम, किसमें से मिनिमम, यानी अगर वो एक टीआर एक ट्रांसलेटर हायर करता है और एक ऑथर हायर करता है,
या फिर वो ऑथर प्लस ट्रांसलेटर एक ही बंदा हायर करता है जो दोनों काम कर सके। तो एक काम करता हूं, मैं इस पे रन करता हूं इस टेस्ट केस पे। तो यहां पे अगर मैं रन करूं तो इसका आंसर आना चाहिए 4। यहाँ पे आप देख सकते हो और ये रन हो रहा है और इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आ रहा है। अब एक काम करूंगा, मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है और कुछ खास नहीं था इस प्रॉब्लम में, काफी आसान प्रॉब्लम थी। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि पूरा लूप हम एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो यार ये है हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो यार, क्योंकि यहाँ पे आपको हर हफ्ते डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।